जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड डीड का क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि ईमान के साथ होगा और सुन्नत के साथ होगा, तो फिर वो गुड डीड जो है वो गुड डीड होगा, मतलब ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं, अल्लज़ी, द वन हु, जाला, मेड। जाला जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली फाला जो हम कहते हैं ना कि फाला यानी करना, किसी काम का करना, बिल्कुल उसी वजन पे और उसी वही चीज है, मीनिंग भी सेम ही है। फाला, फा आइन लाम, फाला का माना होता है करना, सही है, टू डू। तो ही मेड लकुम, फॉर यू, द अर्थ फिराशन, अ रेस्टिंग प्लेस, अ रेस्टिंग प्लेस। So who has made the earth a resting place and the sky a canopy? Canopy यानी a ceiling, exactly a ceiling. तो अल्लाह, अब यहाँ पर देखिए पीछे जो हमने बात की ना, जो हमारी आयत अभी चली कि अल्लाह ताला की इबादत इंसान क्यों करेगा? अल्लाह की इबादत इसलिए करेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, और पैदा करने के बाद अल्लाह ताला अपने और मजीद ब्लेसिंग्स इंसान को बता रहा है कि अल्लाह ताला ने तुमको जमीन दी है, और जमीन भी कैसी दी है कि वो एक रेस्टिंग प्लेस है। आपको पता है कि जमीन घूम रही है, अर्थ जी रिवॉल्व्स नहीं, अराउंड द सन। मुझे पता है। आयशा, जी लेकिन जमीन घूम रही है, लेकिन आपको पता चलता है जमीन घूम रही है? नहीं नहीं। नहीं आते ना। और फर्ज करें जमीन घूमती होती है और हमें पता, हमें लग रहा होता है और हमें महसूस हो रहा होता है कि वो घूम रही है, तो कितना मुश्किल होता है हमारे लिए उसमें काम करना, चलना, रहना, सोना। गाड़ी में सोना कितना मुश्किल लगता है, हिल रही होती है, जहाज में, ट्रेन में, इतना मुश्किल लगता है ना। और एक प्लीज दरवाजा बंद कर दिया। तो बस समा का बिना, और आसमान को अल्लाह ताला ने एक कैनपी यानी छत बनाया है, एक सीलिंग बनाया। अब देखिए कि अगर बहुत दिनों तक आसमान पे बादल रहे, हमें आसमान नजर ना आए, तो हमको ना घबराहट शुरू हो जाती है। बहुत बहुत टाइम तक, बहुत हर वक्त जो है बारिश हो, बारिश 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 का मौसम रहे। आपको शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह बारिश का मौसम हो रहा है और क्लाउडी वेदर हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत टाइम तक अगर कोई शख्स जो है वो आसमान क्लियर स्काई ना देखे ना, तो हमें टेंशन शुरू हो जाती है। कभी महसूस की है ये बात? जी ये है वाकई, कभी ऐसा हुआ है? मतलब बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो तो फिर हाँ, अजीब सा जब धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है कि अल्लाह शुक्र है आज धूप। लगता है। तो हमें हमें अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है ना इन सब चीजों के लिए, कि हम फर्श, एक रेस्टिंग प्लेस हमारे लिए फर्श है, जमीन। और आसमान जो है वो हमारे लिए एक सुकून, हमें उसको देख के मिलता है कि अब अगर बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहे हैं, वो सही है, वो हमारे लिए एक चेंज फॉर अ चेंज अच्छा है। लेकिन हम उसको उसको देख के हमें सुकून मिलता है कि छत है, जैसे हम कहते हैं ना कि छत जो होती है वो क्या होती है? वो एक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। जब हम अपने घर की छत की बात करें तो वो हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? हमें सर्दी गर्मी से, कोई और बाहर की चीजों से, कोई चीज हमारे सर पे नहीं, अगर बारिश होती है तो हमारे सर पे नहीं गिर रही है ना। तो हमें सीलिंग इस चीज से प्रोटेक्ट करती है। तो आप देखें कि आसमान हमें किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है। आप देखें जो स्पेस है उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये हम पर गिर जाते हैं आकर, स्टार्स हमारे ऊपर नहीं आके गिर जाते हैं। और इसी तरह स्टार्स के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो बम्बार्डमेंट हो रही होती है। आपको पता है कि सन के अंदर कितना कितने सारा जो है वो कुछ हो रहा होता है, कुछ आपस में हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस आपस में मिल रहे होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स मिल रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो वो सब हमारे ऊपर नहीं आके गिर जाता। ये आसमान जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। और पता है आसमान कितने हैं? 7। 7 आसमान, यानी अब तक और अभी तक इंसान ने सिर्फ एक ही आसमान एक्सप्लोर किया है। ये 7 आसमान यानी जो लेवल्स हैं, ये इंसान अभी तक एक्सप्लोर कर नहीं सका। इंसान अभी तक इस आसमान से ही बाहर नहीं निकला। जो मून और वगैरह और मार्स वगैरह है वो सब यही है, यही आसपास है। इससे आगे वो गई गया ही नहीं, इंसान इससे आगे नहीं जा सकता, जाया गया ही नहीं है। तो ये आसमान अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्रोटेक्टिव स्पेस बनाया है। फर्श, जमीन को भी अल्लाह ताला ने हमें फर्श की तरह बनाया। फर्श क्या होता है? जो हमें सुकून देता है, जो हमारे लिए कंफर्ट का जरिया है। ये हमें लेके घूम जरूर रही है, लेकिन हमें उसका फीलिंग नहीं आती है। ये लिखे ये चीज, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट वी
do not feel it. We feel comfort and protection. Clear सबने? The earth जी revolves around the sun, but we do not feel it. It provides comfort and protection. And the sky is like a ceiling for us. And we feel safe beneath it. And we feel safe beneath it. As the stars and asteroids do not fall on us. इसीलिए हम सेफ फील करते हैं ना. That the stars and asteroids do not fall on us. ये अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्शन हमें बताई है. आप देखें, हम रोज आसमान और जमीन को देखते हैं, लेकिन हमें कभी भी इसकी इतनी वैल्यू महसूस हुई थी आज से पहले कि आसमान हमारे लिए कितना जरूरी है? कोई शख्स जो स्पेस में जाता है, तो आपने कभी फिल्मों में ही देखते हैं हम ऐसी चीजें कि जो है वो स्पेस में जाते हैं तो वो उनके अंदर ग्रेविटी नहीं है. वो ग्रेविटी नहीं है, उनकी चीजें उड़ रही हैं, वो खुद भी उड़ रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं देखो, वो हर चीज उड़ रही है. तो कितना अनसेफ लगता होगा कि हम जमीन हमारे पाँव के नीचे ही नहीं है. कभी आपने मुहावरा सुना है कि पैरों तले जमीन निकल जाना? जी इसका मतलब क्या होता है? तब एकदम से जब कोई बहुत ज्यादा बुरी न्यूज मिलती है तो बोलते हैं. यानी कि इंसान एकदम डिस्कम्फर्ट हो जाए ना, बेसिकली ये मतलब है. जी यानी पैरों के नीचे से अगर जमीन निकल जाए तो इंसान क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट हो जाएगा. यही बात, मतलब ये हमारे मुहावरों में भी बात है, लेकिन हम महसूस नहीं करते ना, क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते. बहुत सारी चीजों को हम वैल्यू नहीं करते. आप देखें, जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे. और उस वक्त हमें महसूस हुआ था कि जो एयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है. वो हमें फ्री में अल्लाह ताला दे रहा है, और वो कितनी जरूरी है इंसान के लिए. अगर इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे उन दिनों, तो कितना मुश्किल हो गया था. बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इस वजह से. और कितनी मतलब बहुत ज्यादा ही खतरनाक सिचुएशन थी. लेकिन आप देखें कि वो ऑक्सीजन जिनको हम कभी नोटिस भी नहीं करते, हम कितनी दफा सांस लेते हैं. इवन आप देखें, जो हम आई ब्लिंक करते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. नश्मिया, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, आई ब्लिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक लेयर आ जाती है टीयर्स की, जिससे हमारी आंख सूखती नहीं है. एग्जैक्टली exactly. और अगर कोई शख्स, किसी को ये बीमारी हो जाए कि उसकी आंखें जो है वो ब्लिंक ना करें, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होगी. जी तो उसकी तो आईज आईज में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा देर अगर आंखें खुली रखेंगे तो क्या होगा? आंखों में आंखों की नमी जो है वो एयर से वो हो जाएगी, ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा. जी तो ये व अनजला मिनस समाई माअन. और एक और नेमत, ये पहली नेमत थी अर्थ की, दूसरी थी आसमान की, यानी स्काई की. तीसरी क्या है कि वह अनजला मिनस समाई माअन, एंड ही सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई. वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट है. आप देखें, अगर बारिश ना हो तो इंसान के पास पीने का पानी खत्म हो जाए, क्योंकि जो समंदर है उनके अंदर तो सॉल्टी सॉल्टी वाटर है, और सॉल्ट वाटर तो ड्रिंकिंग नहीं होता, वो तो इंसान नहीं पी सकता. तो अगर बारिश हम्म, ना हो, आप देखें यही सॉल्टी वाटर, वो वाटर साइकिल बचपन में पढ़ते पढ़ते थे, पढ़ी है आयशा ने? वाटर साइकिल क्या है कि समंदर का पानी जो है वो एवेपोरेट होता है ऊपर सन की वजह से, और ऊपर जाके वो क्लाउड बनता है. सही है, स्टीम स्टीम बन के उड़ता है और क्लाउडी बन जाता है. क्लाउड से फिर वो जब ज्यादा हैवी हो जाता है तो फिर वापस फॉल करता है वो रेन ड्रॉप की फॉर्म्स में. लेकिन अब जब ये फॉल करता है, यही पानी था, लेकिन ये सॉल्ट को नीचे छोड़ के गया है. जब ये ऊपर गया, जब ये एवेपोरेट होता है तो सॉल्ट एवेपोरेट नहीं होता है, सिर्फ पानी एवेपोरेट होता है, वाटर एवेपोरेट होता है. और जब ये नीचे आता है तो ये प्योर वाटर होता है ना.
आयशा, जी यू गेटिंग? मतलब मुश्किल तो नहीं हो रही? जहां जहां मुश्किल कहीं पे लगे ना, आप मुझे बोला करें, ठीक है? ये लेकिन जब मैं सवाल जी करती हूँ ना, तो मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए बच्चे। मुझसे आप 10 दफा पूछेंगे, मैं 10 दफा बताऊंगी, लेकिन जब मैं सवाल करूंगी तो आपने ब्लैंक नहीं रहना। तो प्योर वाटर जो है इस फॉर्म में, तो आप देखेंगे जो ड्रिंकिंग वाटर पानी बारिश की फॉर्म में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। कराची में जब बारिश नहीं होती है ना, तो पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है, पानी का कितना मसला है उधर, इसी वजह से। और ये क्यों है, और ये सब एक प्रॉपर एक साइकिल है कि वो दरख्त होंगे तो फिर पानी ज्यादा होगा, और इस तरह से, खैर वो एक अलग बात है। तो ये बहुत जरूरी है ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए। और आप देखें कि इंसान खाना खाए बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। क्यों नशमिया, पानी के बगैर नहीं रह सकता? क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर पानी होता है। सेवेंटी बॉडी परसेंट ऑफ इज आवर बॉडी इज 70% हाँ, 70% जो है वाटर। वो हमारी बॉडी वाटर 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 से बनी हुई है, कंसिस्टेड ऑफ वाटर। और अगर आप पानी कम पियेंगे तो क्या होगा? बीपी हाई होगा, फिर आपके बीपी हाई होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा तो बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो भी, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। आप पानी के बगैर नहीं रह सकते। खाने के बगैर आप रह सकते हैं। खाने के बगैर अगर आप रहेंगे तो क्या होता है? आपके अंदर जो आपकी जो स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, साइंस पढ़ रही है ना आयशा आप? जी तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके, उसके अलावा आपके फैट्स होते हैं, वो, और आपकी प्रोटीन होती है, ये सारी चीजें कंज्यूम होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई इंसान खाना ना खाए, जैसे हम जब रोजे रखते हैं, तो ये चीजें हमारी कंज्यूम होती हैं, ये हमारी स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं। ये हमारी वो एनर्जी होती है जो कि हमारे, जो हम नॉर्मली जो हम रोज खाना खाते हैं, ये कंज्यूम होती जाती है साथ में। और एक्स्ट्रा जो बचती है वो फैट्स और प्रोटीन के फॉर्म में सेव होती रहती है। सही बता रही हूँ मैं नशमिया? जी तो तो क्या होता है कि जब हम, ये हमारी एब्सेंट होती है जब हम रोजा रखते हैं, जब हम ये एब्सेंट होती है, तो हमारी जो प्रोटीन फॉर्म में जो हमारी है मौजूद, पहले तो हमारा, उसके बाद सेकंड जो वो है, वो फैट होता है कि प्रोटीन होता है सेकंड कंज्यूमर? फैट होता फैट्स होते हैं। तो फैट्स हमारे जाते हैं, यानी कि अगर कोई हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो हमारे ऊपर चबी, हमारे बेबी फैट्स ऊपर आ जाते हैं हमारे चेहरे पर उस तरह, तो वो हमारे कंज्यूम होना शुरू होते हैं। और अगर जब फैट्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में होती हैं वो कंज्यूम होती हैं। लेकिन इंसान जिंदा रहता है, खाना खाए बगैर भी इंसान जिंदा रहता है काफी अरसे तक। लेकिन अगर पानी नहीं पिएगा, तो इंसान पानी के बगैर जिंदा ज्यादा दिन इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए बार बार अल्लाह ताला इस चीज का जिक्र करते हैं। आपको कुरान में बार बार इस चीज का जिक्र पढ़ेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर अल्लाह ताला ने भेजा है। और ये पानी जो है, ये आसमान से आता है ना, इससे एक और भी मुराद होती है, और वो होती है वही, यानी कि रेवल्यूशन, वही, क्योंकि वो भी ऊपर से आती है ना। इससे दो मुराद होते हैं। जब जब भी अल्लाह ताला अंजला मिनस समाई माअन की बात करेंगे, तो एक तो मीनिंग ड्रिंकिंग वाटर होता है, दूसरा रेवलेशन। इसको भी एज अ एग्जाम्पल कहा जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पर बताने के लिए कि इसका मतलब भी ये है, क्योंकि ये भी इंसान के लिए जरूरी है। इसके बगैर इंसान की जो, इंसान दो दो पार्ट्स में है ना, एक इंसान की बॉडी है, दूसरी इंसान की रूह है, स्पिरिट है। स्पिरिचुअल नीड क्या है उसकी? रेवलेशन, वही अल्लाह का जिक्र, है ना। और इंसान की बॉडीली नीड क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। वाटर जो है उसकी बॉडीली नीड है। और वाटर ही से इंसान का फूड प्रोड्यूस होता है। सिर्फ पानी जो है वो आपको पीने के लिए नहीं आता नीचे। जब वो आता है तो क्या होता है? आपके क्रॉप्स उगते हैं, मीनस समाराती, फ्रूट्स। और इसमें सिर्फ फ्रूट्स शामिल नहीं है, इसमें लिखे कि वेजिटेबल्स भी है, क्रॉप्स भी हैं। जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स में क्या क्या आता है आयशा? क्रॉप्स में लाइक जो भी चीज अर्थ से ग्रो होती है, हम्म लाइक व्हीट, बार्ली, राइस। शाबाश शाबाश। सीरियल्स जो भी हैं, दालें, ये सारी चीजें आ जाती हैं, शाबाश। तो फअखरजा बिही, इसके साथ, किसके साथ? फअखरजा बिही, फ्रॉम दिस वाटर ही प्रोड्यूसेस, अखरजा निकाला, ही ब्रॉट आउट द फ्रूट्स विच आर द प्रोविजंस फॉर यू, विच आर प्रोविजंस, यानी कि रिस्क है तुम्हारे लिए। तो लिखिए, आउट ऑफ दिस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर लिख लिया था, वाटर के बारे में लिखा था, दोनों चीजें, ये दोनों, जी ठीक है। जी आउट ऑफ दिस वाटर ही ब्रॉट आउट द फूड, फूड, ये फ्रूट की जगह फूड लिखिए,
क्योंकि इनमें तीनों चीजें आ जाएंगी। और फूड के आगे ब्रैकेट डाल के लिखिए फ्रूट्स वेजिटेबल क्रॉप्स फ्रॉम द अर्थ फॉर अस। तो अब आप देखें अल्लाह ने हमको पैदा किया, जो मैंने पीछे आपको बात की थी कि रब क्या है जी, रब क्या है? जल्दी से बोलें। क्रिएटर, ओनर और क्रिएटर, प्लानर। ओनर, प्रोवाइडर, अल्लाह ने प्लानर। इसी दोनों आयतों में इस बात का जवाब है। देखिए अल्लाह ने कहा कि वल्लदीना अल्लदी खलक़ लकुम वल्लदी खलक़कुम वल्लदीना मिन क़ब्लिकुम। क्रिएटर की बात आ गई यहाँ पर, खलक़ा तख्लीक किया, फिर ओन किया ना, कि वो कह रहा है ना कि मेरे बंदे हो तुम, ओन कर लिया, फिर उसके बाद प्लान किया। ये देखो ये इस आयत में प्लानिंग आ रही है। ये अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। अल्लाह ने तुमको अर्थ प्रोवाइड की कंफर्ट के लिए, तुमको आसमान प्रोवाइड किया कंफर्ट के लिए, तुमको ड्रिंकिंग वाटर दिया पीने के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर से तुम्हारे लिए फूड प्रोवाइड किया। ये सारा कुछ ये सब प्लानिंग में भी आ गया। सब कुछ तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए दे दिया। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, इस सब के बाद तुमसे एक और रिक्वेस्ट है। वो क्या है? रिक्वेस्ट नहीं, मतलब एक और तुम्हारे ऊपर एक वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या? फला सो डू नॉट तजालू सेट अप लिल्लाही टू अल्लाह अंदादन, नून दाल दाल निद, राइवल्स। वअंतुम while you तालमून, you know, in the state that you know। देखें राइवल्स कौन होते हैं, राइवल्स की डेफिनेशन लिखें, अ पर्सन कंपीटिंग विद अनदर फॉर सेम ऑब्जेक्टिव। राइवल की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन कंपीटिंग अनदर विद अनदर फॉर सेम ऑब्जेक्टिव। फॉर सेम ऑब्जेक्टिव, इसको राइवल कहते हैं। यानी अल्लाह के बराबर किसी को नहीं बना लो। क्या ऑब्जेक्टिव है? रब होना। तो अल्लाह के साथ किसी को रब मत बना के खड़ा कर दो, कि अल्लाह के सामने कॉम्पिटिटर लगा दो कि तो ये भी कुछ ना कुछ करता है। जैसे मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि ये जो बुत हैं, ये अल्लाह ताला ने इनके 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 ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी हैं। एक जो है वो हमको प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, एक हमें औलाद देता है, एक हमें जो है वो कमाई रोजी करवाता है, या कुछ इस तरह के, मतलब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपनी मर्जी से उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी को नहीं दी है। अल्लाह अलोन ये सारे काम कर रहा है। अल्लाह सूरतुल उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सूरतुल इखलास में ये लफ्ज अस्समद। अस्समद का क्या माना होता है? तो लिखिएगा अस्समद का माना। अस्समद इज द वन हुज कंट्रोल इज कंप्लीट। उसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे हम, अब मैं घर में अकेली काम कर रही हूँ, तो मुझे अपने मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा, सही है, कोई मेड चाहिए होगी कि मैं मेड से कुछ काम करा लूँ, कुछ और दो तीन और लोग चाहिए होंगे कि मैं फला काम उससे करा लूँ, उससे करा लूँ। मैं अकेले सारे काम जिम्मेदारियां नहीं ले सकती, तो मैं अपनी चीजें डिवाइड कर लूंगी। लेकिन अल्लाह ताला को ये जो हमारी जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, अल्लाह की नहीं है ये। Allah doesn't require anyone. He is the master who is perfect in his sovereignty. अपनी खुद मुख्तारी में, अपनी सोवरेनिटी में ही इज परफेक्ट। इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, नोबडी इज परफेक्ट। इंसान, हम नोबडी जो कहते हैं वो हम इंसानों के लिए कहते हैं। तो अल्लाह जो है, ये लिखा आपने, असमद इज द वन हुज कंट्रोल इज कंप्लीट। तो ये कंप्लीट कंट्रोल जब अल्लाह का है, तो फिर आप देखो, अगर फर्ज करें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, और ग्रुप मेंबर्स, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स बना रहे थे, और मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, और मेरे प्रोजेक्ट को मेरी टीचर कहें कि ये प्रोजेक्ट तो दूसरी नशमिया ने बनाया, तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। या फिर वो कह दें कि नशमिया और अलिशबा ने इसमें हेल्प की है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें नशमिया और अलिशबा ने हेल्प की, हालांकि आपने हेल्प नहीं की, तो मुझे कैसा लगेगा?
वो भी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया और अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक करके कह दे कि ये इसने क्या, ये इसकी इसने किया, या अल्लाह ताला के हेल्पर्स हैं, तो अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना? जी। यही चीज अल्लाह ताला बता रहे हैं जी। कि अल्लाह रब है, अल्लाह के साथ निद यानी नून दाल दाल राइवल्स, निद ये मत बनाओ। तजालू का रूट वर्ड क्या है? जीम आइन लाम, जाला। इसमें रूट वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं? जाला है लकुम, लाम के लिए है फॉर, और मुश्किल वर्ड्स तो नहीं है। बिना अन जो रूट वर्ड है ये बा नून वाव है, बनो छत के लिए आता है ये। बुनियाद भी इसी से आता है, हम बुनियाद कहते हैं ना, बुनियाद वो भी इसी लफ्ज से होता है। वह अनजला नून जालाम नजला, ये नुजला नजला वर्ड है। समा का रूट वर्ड छोड़ दें, मा अन का भी छोड़ दें। और अखरजा का रूट वर्ड है खराजा, निकालना। समरा इसका रूट वर्ड है रज़ाका, राजा काफ। लकुम फला तजालु लिल्लाही अंदादन व अंतुम तालमून आइन लाम मीम अल इल्म। ठीक है, ये रूट वर्ड होता है। इसका फर्श है ये फा रा शीन, फर्श, फे और रे और शीन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? थोड़ा सा समरी दें, अपने नोट्स में से बता के बोलें, सब अपने अपने पॉइंट्स बोलें, क्या क्या पढ़ा है हमने। इबादत का बताए कि इबादत होती क्या है और क्यों करनी है और हम्म किस इंटेंशन से करनी है, हम्म और रब का मतलब क्या होता है, हम्म गुड गुड और डीड कौन अलीशा सी बताएं। होती है, उसके हाँ लिए अलीशा क्या बताएं। क्राइटेरिया। अच्छा। गुड अलीशा बोले। डीड्स के लिए क्या कंडीशन, गुड हम्म डीड्स के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती हैं कि वो काउंट हो हमारे रिकॉर्ड में, शाबाश। और हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, और अल्लाह की नेमतों के बारे में हमने पढ़ा है जो अल्लाह ने हमें इसमें बताई हैं, और हम्म क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं हम्म, तो हमें अल्लाह के साथ किसी भी राइवल को नहीं खड़ा करना चाहिए, अल्लाह के मुकाबिल किसी को नहीं लाना चाहिए। शाबाश। चलें अब आयशा, अब आप शुरू से दोहराएं, आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या लिखा है उसमें नोट्स में। मैंने लिखा है गुड डीड्स के बारे में कि गुड डीड्स कौन कौन सी होती है, उसके बाद ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स कौन सी है, और राइवल्स और अल्लाह के अगेंस्ट किसी को नहीं खड़ा करना चाहिए। और ब्लेसिंग्स कौन कौन सी हैं बताएं। ब्लेसिंग्स आपने पहले कहा था कि द अर्थ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, और हम्म फिर द स्काई, और हम्म फिर ड्रिंकिंग वाटर, हम्म और और फिर क्रॉप्स और फ्रूट्स। हम्म ठीक है, शाबाश। और रब की मीनिंग, और रब के मीनिंग। रब के मीनिंग्स तीन है, जो कि द फर्स्ट द क्रिएटर, देन द ओनर, देन द प्लानर। शाबाश, ठीक है। हम जैसे आपने राइवल्स का क्या मतलब बताया था? ये लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ अ पर्सन competing with another for same objective। ये another नहीं होना चाहिए, other होना चाहिए, with other। ठीक है, ठीक है, तो चलें अब आप लोगों का मैंने टेस्ट लेना है। कितनी आयत हो गई हैं हमारी? 22। 22। हाँ 22 आयत हो गई हैं। शुरू से लेके एंड तक आपने अच्छी तरह ये पूरा वीक आप लोगों के पास तैयारी कीजिए, और टेस्ट होगा इंशाल्लाह मंडे को, जिसमें मैं जैसे रूट वर्ड्स भी पूछ सकती हूँ, मैं वर्ड मीनिंग्स भी पूछ सकती हूँ, और मैं इस पे जैसे जो जो मैं बताती रही हूँ इसमें तफसीर में, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। तो अच्छी तरह अपने नोट्स पढ़ के आइएगा। जो आपको कहीं पे आपको लगता है मेरे नोट्स में कमी है और मैंने शायद ये सही से नहीं सुना था, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं। सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगी ना, तो सारे सूरत प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट में सूरत बकरा का एक फोल्डर है पूरा, उसके अंदर सारी लाइन से डेज के हिसाब से लिखी हुई, पार्ट 1 पार्ट 2, डे वन पार्ट 1, डे 2 पार्ट 2, इस तरह से सारे लिखे हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी सी तैयारी करनी। कोई और कमिटमेंट्स हैं आप लोगों के? टेस्ट वगैरह तो नहीं चल रहे हैं? नहीं। नहीं। ठीक है, फिर इस वीक आप आराम से तैयारी ले लेंगे। छुट्टी तो नहीं होगी फ्राइडे मंडे को? नहीं। इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि